जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और जिन भी मेरे भाई का एग्जाम 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के पहले भी है, उनके लिए क्लास जो है मेरे भाई रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि इस क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच जितने भी आपके शिफ्ट पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए क्लास जो है रामबाण है। तो यदि आपका भी एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पे है तो आपके लिए क्लास जो है रामबाण होगा। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में पड़ा है और कौन से डेट पे पड़ा है, जिससे कि आपको आने वाले शिफ्टों के लिए मैं क्लास आपको दे सकूं और एग्जाम से ठीक 2 घंटा पहले मेरे भाई आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जो हूबहू आपके पेपर में वही प्रश्न छपेगा। तो बस आप लोग जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके और एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है, बल का एसआई मात्रक जो है क्या है। चलिए बताइए कि बल का एसआई मात्रक जो है क्या होगा। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, न्यूटन होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भौतिकी में गति के नियम किसने दिए थे। चलिए बताइए आप यहाँ पे, तो भौतिकी में गति के नियम किसने दिए थे। तो भौतिकी में गति के नियम जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, आइजैक न्यूटन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। चलिए बताएंगे, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक जो है ये ठोस में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ठोस में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का सही जो है सूत्र क्या है। चलिए बताइए, तो विद्युत शक्ति का सही सूत्र जो है P बराबर वी आई होता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना जो है समय लेता है। तो याद रखेंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, गैसों के दाब को मापने के लिए किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। तो गैस के दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मैनोमीटर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि साधारण मेडुलम का आवर्तकाल किस पर जो है निर्भर करता है। तो साधारण मेडुलम का आवर्तकाल किस पर निर्भर करते हैं। तो ये निर्भर करते हैं लंबाई पर। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का बी सही जवाब है, लंबाई पर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है ये होते हैं 7। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, 7 होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि सोडियम का रासायनिक जो है प्रतीक क्या है। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो है Na हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है, Na होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान जो है कैसा होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान है ये होते हैं कैसा। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 7 से कम। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अणु में परमाणुओं को जोड़े रखने वाले बल को क्या कहते हैं। तो अणु में परमाणुओं को जोड़े रखने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इस बल को कहते हैं रासायनिक बंध। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, रासायनिक बंध कहते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ किसे कहते हैं। चलिए बताइए, तो सूखी बर्फ किसे कहते हैं। तो सूखी बर्फ कहते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नाइट्रोजन का मुख्य जो है उपयोग किस कार्य में होता है? तो नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग किस कार्य में होता है? तो इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, उर्वरक निर्माण में। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 के एशियाई खेल कहाँ जो है आयोजित होंगे? चलिए बताइए, तो वर्ष 2026 के एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये आयोजित होने वाले हैं आपके आइची नागोया में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, आइची नागोया जापान में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना जो सीट आरक्षित है, सॉरी आरक्षण है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो आप बताएंगे 33%। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वीरांगना रानी दुर्गावती ने किसके विरुद्ध जो है युद्ध लड़ा था? तो वीरांगना रानी दुर्गावती ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो यह किए थे अकबर की सेना के विरुद्ध। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए गए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन कब जो है शुरू हुआ था? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो एक बार आप इस क्लास को लाइक कर लेना, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आजाद हिंद फौज का जो गठन है इनका गठन 1943 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किन मार्ग पर चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी किन मार्ग पर चली थी? तो ये चले हुए थे आपके मुंबई से लेकर थाने के मार्ग पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 वर्धा समिति किससे जो है संबंधित है? चलिए बताइए, तो वर्धा समिति किससे संबंधित है? तो वर्धा समिति जो है ये आपके शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, शिक्षा से संबंधित है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को हराया था? चलिए बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को हराए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये सेल्यूकस निकेटर को हराए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सेल्यूकस निकेटर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, वारेन हेस्टिंग्स होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो है कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी जो है ये नमक सत्याग्रह कहाँ पे किए थे? तो ये किए हुए थे दांडी में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी सही जवाब है, दांडी में किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो याद रखेंगे सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे प्राकृतिक भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्राकृतिक भाषा में। चलिए अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम जो है क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का जो नाम है इसका नाम क्या होगा? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाबरनामा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख जो है नेता कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक जी है, लाला लाजपत राय और साथ ही साथ बिपिन चंद्र पाल। ये सभी हो जाएंगे
ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 यहाँ पे 8 क्वेश्चन की भारत स्वतंत्र का पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो स्वतंत्र भारत का पहला संविधान संशोधन आपको पता होगा 1951 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है 1951 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है यहाँ पे एम्पियर होता है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, एम्पियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है कि कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखेंगे कार्य एवं ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है ये आप सभी लोग का जूल होगा। ऑप्शन बी करेंगे जूल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है ये आप सभी लोग का ओम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है ओम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आवृत्ति का एसआई जो है मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है ये आप सभी लोग का हर्ट्ज होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हर्ट्ज हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 33 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं आपके बैरोमीटर का प्रयोग। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दूध का अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? तो दूध का अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापते हैं? तो दूध का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो सही जवाब है, लैक्टोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 35 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका एग्जाम जो है ये कौन से शिफ्ट में पड़ा है और कौन से डेट पे है, एक बार कमेंट करेंगे जिससे कि आपको वो क्लास मिल सके जिस क्लास के आपको इंतजार है। तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।